भैया लगी आग दोनों तरफ बराबर की, इस चढ़ के बोला है, चलिए अंगूरी मुझसे मिलने, मैंने चांद का दरवाजा खोला है। मैं हाय दिया, राजू तुम तो शायरी भी करने लग पड़े हो। मैं शायर तो नहीं। हमको पता है तुम तो हमरे प्यारे से बकरे हो। मुझे उस नजर से ना देखो अंगूरी। सोचो सोचो, जैसे कि मैं कोई चीता जागता इंसान हूँ। जैसे वो तुम्हारा पड़ोसी, वो स्वीट सा क्यूट सा विभूति, मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। आई लाइक ए वेरी मच। दिया, तुम भरभूति जी को भी जानते हो? मैं एक वही तो तुम्हारा ध्यान रखता है अंगूरी, वही तुम्हारा सुख दुख का साथी है। समझो कि मैं वही हूँ। नहीं नहीं, तुम हमरे राजू ही ठीक बा। हाँ अच्छा सुनो, एक तो बात बताओ, तुम स्वर्ग के अंदर तुमको लिए कि नहीं वो लोग? मैं नहीं अंगूरी, बात चल रही है। स्वर्ग वाले आए थे, उन्होंने कहा कि अगर ये अंगूरी नाम की महिला तुमसे 1.5 महीने तक बात करती रहेगी तो हम तुम्हें स्वर्ग में घुसने का पास दे देंगे। मैं बहुत खुश हुआ। दिया, वहाँ स्वर्ग में जाने का भी पास लगता है का? ऑफ कोर्स लगता है, क्योंकि वहां पे कोई भी आ जाएगा फिर हैरा खैरा नत्थु खैरा तिवारी जैसा। हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे खुशी होगी। हाय दिया, देखो राजू, हम जो है वो लड्डू के भैया के ऊपर हाथ ना ही उठा सकते हैं, वो हमरे पति हैं, पति परमेश्वर। चाटा तो तुम्हें हाथ से मारना पड़ेगा, अगर तुम चाहो तो लाशें मार सकती हो। आई डोंट माइंड। क्या हो गया है तुमको? तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे राजू, तुम तो कितने संस्कारी थे, हफ्ते में एक बार व्रत भी रखते थे, फिर ऐसा बात काहे कर रहे हो वहाँ ऊपर जाकर? और सुन लो एक बात, हम लड्डू के भैया के ऊपर हाथ ना ही उठाएंगे किसी भी कीमत पर, ना ही। हाँ मैं अच्छा कोई बात नहीं, मत मारो। लेकिन जानती हो, जब वो सबसे पहले बार आए थे तो उन्होंने क्या किया था? हाँ, मेरा पेट भरा हुआ था अंगूरी, फिर भी मुझे जबरदस्ती तिवारी जी ने घास खिलाई थी, जिससे मेरा पेट खराब हो गया था, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। मैं चाहता हूँ कि तुम भी तिवारी जी को जबरदस्ती घास खिलाओ, नहीं तो ये स्वर्ग वालों को मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं है और ये लोग मुझे नरक में डाल देंगे। मैं नरक में जाना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे प्लीज सेव मी, प्लीज। तुम चाहते हो कि लड्डू के भैया को हम घास खिला दे, उनको जानवर बना दे? अगर तुमसे नहीं होता तो मैं नरक में जा रहा हूँ। मैं चला। अच्छा रो नहीं, ऐसे बात बात पर गुस्सा काहे हो जाते हो? अब देख लेना तुम ऊपर से कल लड्डू के भैया को नाश्ते में हम घास ही खिलाएंगे और उनको जुगाली करते हुए देख भी लेना, ठीक बा? अंगूरी बाय। बाय बाय राजू, गुड नाइट टी। क्या हो गया है हमरे राजू को? अंगूरी, नाश्ता ला रही हो कि नहीं? हाँ बस ले आए लड्डू के भैया, लीजिए। आप ओना का है कि ये पहली बार बनाए ना, इसके पहले कभी ऐसा कुछ बनाए ना ही, इसके लिए टाइम लग गया। ये हरी सब्जी के पकौड़े हैं ना? हम क्या बोल रहे हैं, खाने से पहले बता दीजिए क्या सजा देना चाहते हैं। कान पकड़े कि मुर्गा बने? अरे पगला गई होगा, ऐसे काय कह रही हो? तुमने बनाया ना अपने हाथों से तो अच्छी बनाए होंगे। तुम तो हमें घास फूस भी उबाल कर खिला दोगी तो भी खा लेंगे। वही तो है, हम वो बोल रहे हैं कि आप बता दीजिए ना कि कान पकड़े कि मुर्गा बने। अरे कोई जरूरत नहीं है कान वान पकड़ने, काय पकड़ोगी तुम कान? तुम जो भी खिलाए दोगे हम खा लेंगे, पगली शौक से खाएंगे। हरी सब्जी के पकौड़े हैं ना पगली? आए? कान पकड़ने का? नहीं, इतनी भी कौन जरूरत नहीं है। एक मिनट, है क्या?
सारी हरी सब्जी क्या पकाड़े, क्या है, क्या ये पगड़ी समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या क्या ये क्या ई घास के पकोड़े हैं। दिमाग फिर गया क्या? तुमने कब हमें बगीचे में मुंह मारते देखा जो घास के पकौड़े खिला रही हो? वो हम क्या करें, सबको ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अभी इतने भी बुरे कर्म नहीं किए जो घास के पकौड़े खाएंगे। तुमने तो अपने परमेश्वर से जानवर बना के रख दिया हमें। हट! हट तेरी। सारी लड़के भैया, जब तक सुबह सुबह तिवारी जी की टांग ना खींच ली जाए हमारा दिन शुरू नहीं होता। अभी तक आई नहीं, लगता है गैस बन रही होगी। आ गया आ गया आ गया आ गया। हेलो तिवारी जी। क्या है ये आपके चेहरे पे क्या लगा हुआ है यहाँ पे? और ऊपर क्या? हाँ समझा 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 समझा। क्या 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 समझ गए आप सुबह सुबह जंगल गए थे क्या? दिमाग फिर गया क्या आपका? हम काहे जंगल जाएंगे भाई, हैं? हमको शिकार विकार का शौक नहीं है, समझे? छोड़िए हटाइए। मैं भूल गया था, आप तो शुद्ध शाकाहारी हैं। अच्छा, पास वाले पार्क में गए होंगे फिर आप? यार आप काहे हमारे पीछे पड़े हैं भाई, हम कहीं पार्क वार्क में नहीं गए। तो फिर ये कैसे लग गई? क्या घास? इधर इधर इधर, हाँ होठ के पास लगी हुई है। अभी भी खा के आए, ऐसा लग रहा है घास। आप अरे यार हमने कोई घास वास नहीं खाई, फालतू बेवकूफ बना रहे हैं। तिवारी जी शर्मा क्यों रहे हैं? डोंट बी एम्बैरेस्ड, इट्स ऑल राइट। हर इंसान के अपने अपने शौक होते हैं। कुछ लोगों को नवाबी शौक होते हैं, कुछ लोगों को वैशी शौक होते हैं। मेरा एक फ्रेंड था यार, बड़ा फनी था वो लोगों के पांव छूने के बहाने पकड़ लेता था, पैर के अंगूठे। तिवारी चिड़वे बड़े क्यूट लगते हैं। भाभी जी। तिवारी जी अब क्या हुआ, अब आप क्यों रो रहे हैं? मत पूछिए भाभी जी, मत पूछिए, हम बता नहीं सकते कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। नहीं पूछ रही, मत बताइए। नहीं, आपका जानना जरूरी है भाभी जी। आपको पता होना चाहिए कि एक शरीफ आदमी के साथ कोई इतना गलत कैसे कर सकता है। आप मानेंगे नहीं भाभी जी, अंगूरी ने जो है ना हमें आलू की टिक्की बताकर घास की टिक्की खिला दी भाभी। आप ही बताइए, कभी हमने अंगूरी के साथ जानवर जैसा बर्ताव किया? बताइए किया क्या भाभी जी, बताइए। तिवारी जी मुझे नहीं सुनना है, मत बताइए मुझे प्लीज। हमने आज तक कभी किसी को दुलत्ती नहीं मारी, किसी सब्जी वाले की दुकान पे जाके से मुंह नहीं मारा भाभी जी। अरे मत रोइए अपना दुखड़ा प्लीज। नहीं आप बताइए भाभी जी, क्या आपने कभी किसी को मेरे घर के बाहर ये कहते देखा कि चल तिवारी तुझे मैदान में हगा मतलब घुमा लाऊं, हैं? इसलिए सच सच बता दो कि वाकई में सच क्या है, बताओ जल्दी। मर गए। अब क्या बोले आप? वही जो सच है वो बोलो वरना तुम्हें पता है भगवान जी के हाथ जो है न्यूज चैनल से भी ज्यादा लंबे होते हैं। बोलो चलो। सॉरी, वो कहा है ना कि हमको राजू बोला था। राजू बोला था? कौन वो राजू? बकरा बोला था? उसको बकरा नहीं बोलिए आप। तो फिर क्या बोले उसको? अच्छा कहां से वो सपने में आया था क्या? सपने में आया था? नहीं, सपने में नहीं आया था। तो कहा है कि प्रभुति जी ने हमको एक ठो मोबाइल वाला कर दिए थे। हाँ, वो मोबाइल से ना हम राजू की आत्मा से बात कर सकते हैं। आपको पता है वो बेचारा राजू ना स्वर्ग और नरक के दरवाजे पर खड़ा है। अच्छा तो मतलब तुम जो है वो राजू बकरे से मोबाइल पे मरे हुए बकरे से मतलब है तुम स्वर्ग से बात कर रही थी उससे? ऐसा ही पकड़ा है। कहा है कि वो जो मोबाइल बा है ना वो बहुत चमत्कारी है, बाबा जी दिए हैं। तुम पैदा ही बौड़म हुई थी या बचपन में सर पे कोई पहाड़ गिर गया था? अरे वो कोई बकरा नहीं है, वो भभूति जी हैं, भभूति जी जो तुम्हें फालतू बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, वो हमारा राजू है, राजू। अरे राजू कोई नहीं है। वो कौन है आज रात हम तुम्हें साबित करके दिखाएंगे, समझे? हमारा तो आज भी बहुत बड़े बड़े गुंडों के बीच में उठना बैठना है,
मैं नहीं मानता। आई एम नॉट बाइंग इट। ओके, अरे आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है बबूती जी। हम ठहरे बिजनेसमैन, हमारा हर अच्छे बुरे लोगों के बीच में मतलब राब्ता पड़ता रहता है। हाँ, और ये सारे लोग ना लड्डू के भैया का बहुत बहुत इज्जत करते हैं। भाभी जी, गुंडे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, इनकी खाक करेंगे। आपकी नहीं करते होंगे, हमारे सामने तो बड़े बड़े गुंडे जो है उठ के खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही पकड़े हैं, हम अपनी आंखों से देखे हैं। वो है ना, वो जो बहुत खतरनाक गुंडे हैं, वो भुक्कन भैया, वो एक ठो बार आए रहे यहाँ, वो ना ऐसे इज्जत से और प्यार से पेश आ रहे थे लड्डू के भैया के आगे। भुक्कन तो बड़ा कमीना किस्म का आदमी है। दुनिया के लिए कमीना होगा जनाब, हमारे सामने तो उसकी पतलून ढीली हो जाती है, यूं कहिए कि गीली हो जाती है, गीली। हेलो, क्या रे तिवारी? है, मैं तेरे घर पे आया था, तेरे को समझ नहीं आया? कौन है बे? अरे भुक्कन बोल रहा हूँ, भुक्कन दादा। सुना है कि बहुत माल टाप रहा है तू, हैं? चुपचाप 2 करोड़ रुपया मेरे अड्डे पे पहुंचा दे, वरना हाथ पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा? हेलो हेलो हेलो, यहाँ जाम के लाले पड़े हुए हैं, एक गुस्सा ही बचा हुआ है, वो भी मैं ही पी जाऊं। लॉन्डो, तुमको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। वंस ओपन ए टाइम, एक जहरीलो बिच्छू खजाने के ऊपर बैठो है तो, हाँ। और वह बिच्छू पर एक कंजूस आदमी की नजर पड़ जाती है। फिर क्या हुआ? फिर बात सिचुएशन में अगर आम आदमी होतो तो क्या करतो? बिच्छू मार के खजाने को ले जातो। करेक्ट मुच्छल। अब ये बताओ कि बा आम आदमी की जगह कंजूस तिवारी भैया होते तो क्या करते? क्या करते? अबे वह खजाना भी उठा के ले जाते, वह बिच्छू को भी मार्केट में बेच देते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी का है ही। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो मनमोहन तिवारी मेरी तनख्वाह भी खा जाएगा और वो भुतनी का मुझे कबाड़ में भी बेच देगा। ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। अरे टिलुआ टिलुआ मेरी जान, तो को टूटने की जरूरत ना है। हम ऐसी जुगाड़ बैठाएंगे कि तिवारी भैया जो है ना, वो तेरी तनख्वाह भी दे देंगे और हमारो तोड़ पानी भी है जाओ वो। ओ सारे वो सब तो ठीक है, लेकिन ज्ञानी ये तो बता करनो का है। करेक्ट। अब जाई सोचने के करनो का है। सोचो सोचो। ठीक है अमल खान, यार मेरी जान एक बेहतरीन आइडिया, बेहतरीन प्लान मेरे दिमाग में आ रही है यार। बता बता बता। यार एक काम करते हैं, सबसे पहले मनमोहन तिवारी को गुंडा बन के फोन करते हैं, उस भुतनी वाले के मन में खौफ पैदा करते हैं। जब खौफ पैदा हो जाएगा तो उसे पड़ेगी सिक्योरिटी की जरूरत। बिल्कुल पड़ेगी। हम लोग क्या करेंगे? अबे भुतनी के जब उसे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी तो मेरी जान टीका मलखान टिल्लू बॉडीगार्ड बन के उसके पास पहुंच जाएंगे। टिलुआ, यार जबरदस्त आइडिया है यार। लेकिन टिल्लू एक बात बता, तिवारी भैया डर जाएंगे का? अबे एक नंबर का फट्टू है, डरपोक है, खरगोश की तरह डरता है मेरी जान। अब तो टीका मलखान तुम ये देखो कि टिल्लू कैसे उस भुतनी वाले की बैंड बजाता है, गुर्दे छीलता है साले के। मलखान चोरी वाला फोन तो दे। रिंग जा रही है, स्पीकर पे डाल दिया हूँ, स्पीकर पे। हाँ, हम अजवाइन भी डाले, आपको पसंद है ना? हेलो हेलो मनमोहन तिवारी। हाँ तिवारी बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ। अबे दिमाग फिर गया है क्या? कौन बदतमीज बोल रहा है? बेटा तेरी शामत आने वाली है, अब तू अपनी जिंदगी के उल्टे दिन गिनना शुरू कर दे। क्या करना, इस घर में अकेले कमाने वाले हैं, अगर हम ही टाइम बोल गए तो फिर हमारी अंगूरी का क्या होगा? रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना, रक्षा। ओम जयंती मंगला काली। अरे यार कौन है? अरे हाँ अम्मा। अरे क्या बताएं अम्मा, पता नहीं कौन बदतमीज है, हमें तो अंदर तक हिला के रख दिया है। अब पुलिस में रपट दर्ज कराएंगे तो कुछ होना हवाना है नहीं, ऊपर से हप्पू सिंह दरोगा अलग से नौछावर खाएगा। हाँ चलो ठीक है, फिर जो भी होता है हम बताते हैं अम्मा।
भैया नमस्ते। भैया नमस्ते। हेलो सेठ जी। क्या हम पूछ सकते हैं कि तुम तीनों अपनी मनहूस शक्लें लेकर हमारे सामने काहे उपस्थित हो गए? पहले तो तमीज से पेश आओ सेठ जी, और दूसरी बात यह है कि मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आया था कि हमारा तुम्हारा साथ सिर्फ यहीं तक का था। अब मुझे कहीं और जॉब मिल गई है। क्या है भैया कि हम तीनों ना एक साथ कहीं पर काम कर रहे हैं। तो जाओ ना बे, दफा हो जाओ, अच्छी बात है। तुम्हारे जैसे निर्घंटियों को काम मिल गया। ओ हेलो सेठ जी, मुझे भी कोई शौक ना है तुम्हारे खोखे पे बैठ के मक्खियां उड़ाने का, बोर काम करने का। ऐसा है, हमें सिक्योरिटी की जॉब मिली है। हम तीनों बॉडीगार्ड बन गए हैं, बॉडीगार्ड। 24 घंटे बाद सेठ के साथ में है ना हमें तैनात रहना है। और भैया वाह सेठ जी ने फोन करके ना हम पे भरोसा जताया, भरोसा। अच्छा, कैसा भरोसा बेटे? ऐसा है सेठ जी, उस सेठ को धमकी भरे कॉल मिल रहे थे, सिक्योरिटी की उसे तलाश थी। किसी ने उससे कहा कि जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है वैसे गुंडे गुंडे को काटते हैं। और तुम तो जाने ही हो कि कानपुर में हम तीनों से बड़ा कोई जिगरबाज है ना। बस उसने हमें जॉब पे लगा लिया। एक मिनट बेटे, अगर तुम ये सिक्योरिटी जॉब हमारे ही यहाँ कर लो तो? क्यों, तुम्हें भी क्या धमकी भरे कॉल मिल रहे हैं? नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है। क्या है कि हम ठहरे बिजनेसमैन, कल को इस तरह के धमकी भरे कॉल आ भी सकते हैं ना, इसीलिए पूछा। तो भैया कितने रुपए दोगे ये बताओ? 50 रुपया रोज। सेठ जी के पास चलते हैं, आओ। चलो। एक मिनट, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है। 98 54 वाले काम करने की पार्टी ना आया हूँ। चलो भाई। एक मिनट बेटे, एक मिनट, तुम्हें बहुत जल्दी है यार। बार्गेनिंग भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अच्छा सेठ जी, पिछले 10 साल से तुम्हारे साथ कर क्या रही हूँ? बार्गेनिंग ही कर रही हूँ। कभी 58 कभी 54 रो रो के देते हो। अच्छा, कितने पैसे लोगे? 1000 बाक्स पर डे। 1000 बात, साले औकात है तुम्हारी? वॉचमैन तक की औकात नहीं है, जेड सिक्योरिटी के पैसे मांग रहे हो। भैया तुम कितने रुपए दोगे ये बताओ? 100 रुपया रोज देंगे। 900 रुपए रोज लेंगे। 200, 800 रुपया, 300, 700। 700 से एक पैसा कम ना लेंगे सेठ जी, तीनों में बराबर से बटेंगे। चलो ठीक है ना, तुम्हारी ना हमारी 500। डन। ठीक। भैया खानो पीनो साथ रहेगा, प्लस जाम का खर्चा अलग से। नचनियों का भी इंतजाम हम ही कर दे। हमें कोई एतराज नहीं। कहाँ रह गए डॉक्टर? एनीथिंग सीरियस सर? डोंट वरी सर, हम है ना। सर बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे होते हुए ना कोई परिंदा पे पर नहीं मार सकते। अबे जहाँ तुम्हारे से गिद्ध और कौवे होंगे वहां बेचारा परिंदा क्या खाक पर मारेगा? सुनो, डॉक्टर आएगा ना तो हमें आवाज दे देना, हम अंदर जा रहे हैं। या बेबी। हाँ, क्या बोला बे? यस सर। ओके सर। जाओ। देखा, गिद्ध कौवे परिंदे कैसे तारीफ कर रहे थे। मुझे तो लग रही है टीका मलखान सेठ जी को हम तीनों पे भरोसा हो गया मेरी जान। यार हाँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तो का लग तो है कि तेरे कंजूस सेठ काम पूरा होने के बाद हमारे पैसा पूरा दे देगो। कैसे नहीं देगो? सारे के गुर्दे में सूतली मैं फोड़ दूंगा। कर रहा है यार। तिवारी है? कौन से तिवारी से मिलना है? अबे मनमोहन तिवारी, एक अच्छा बनियान वाले। क्या काम है को? लौंडो, ये रिपोर्ट दिखानी है उनको। किस चीज की रिपोर्ट दिखानी है? क्या बे, सब कुछ तुमको ही बता दें क्या? अरे सुनो, वो डॉक्टर साहब हमारी रिपोर्ट लेके आए, जरा आने दो। आने दो, आओ। बताइए जरा क्या लिखा है रपट में? नहीं नहीं भैया, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं। इसमें यही लिखा है कि बस आप थोड़े दिन में टे बोलने वाले हैं। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? सच सच बताइए ना। अरे भैया, आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ये देखिए रिपोर्ट देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको एक लाइलाज बीमारी हो गई है। उसके वायरस आपकी पूरी बॉडी में फैल गए, बस थोड़े ही दिन में आप। और ये खबर आप हमें इतना खुश होकर दे रहे हैं जैसे बाप बने की खुशखबरी दे रहे हैं। भैया हमारा तो रोज का काम है, ऐसे ही रो रो के सबको खबरें सुनाता रहूंगा तो मेरे इतने आंसू निकलेंगे कि बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। आप है कि आप चारों ही नल्ले हैं। वो कच्चा बनियान का धंधा कौन संभालेगा? हाँ, बहुरिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे तुम चारों नल्लों को गोद लेने की बजाय हम एक करोड़पति लौंडा नहीं गोद ले लेंगे? आंटी जी बहुत जल्दी मैं करोड़पति होने वाला हूँ,
बस एक बार गोद लेके देखिए। क्या बात कर रहे हो आप? आपके तो मम्मी डैडी ऑलरेडी है, हमें माँ बाप की सख्त जरूरत है रही है। चुप। अरे क्या घुइया? चुप 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 चुप। अम्मा अम्मा आप मुझे गोद ले लो, मैं तो सेठ जी का वफादार नौकर हूँ अम्मा। सारे बकवास कर रहे हो। नौकर ना कभी बेटा नहीं हो सकता, फालतू की बकवास कर रहे हो। अबे भुतनी के, वो मुझे बेटा ही मानते थे। बेटा तो सारे जगाते नाम कर रहे हो। अबे सब तुम्हारे नाम का चुप, बस कीजिए आप। काहे इतना चिचिया रहे हैं आप? हमसे किसी ने पूछा कि हमरा का इच्छा है आप? अरे बेटे हमको बताओ, हाँ इच्छा है तुम्हारी, हम पूरी करेंगे। बताओ हमको, बताओ। अम्मा जी, हम लड्डू के भैया के आशीर्वाद से दूसरा शादी करना चाहते हैं। जी आपने हमें ऐसे यहाँ क्यों बुलाया बताइए? ये आपकी बीमा पॉलिसी की फाइल है। अरे यार ये फाइल आपके पास क्या कर रही थी? मैं सुबह बीमा ऑफिस गया था, वहां से मुझे फोन आया था। कैसा फोन? जो पॉलिसी आज से 5 साल पहले आपने मुझसे करवाई थी, उस पॉलिसी की 3 महीने से आपने किस्तें नहीं भरी। ये फाइल मैं वहीं से लेके आया ऑफिस से। ओहो, अरे हाँ यार याद आया, हमने तो पिछले 2 महीने से वो प्रीमियम जमा नहीं कराया। क्या कड़की चल रही थी ना? अरे जी बेकार की बातें मत करिए। क्या कड़की चल रही थी? प्रीमियम क्या है, कितना? 25,000 रुपए, वो भी क्वार्टरली है। देखिए अगर आप भरेंगे प्रीमियम टाइम पे तो 15 साल के बाद आपको मालूम है कितना मिलेगा? 10 करोड़ मिलेगा। 10 CR जी। 15 साल जिंदा रहेगा कौन भगवती जी? ये क्या बकवास करी है आपने? हमने कहा 15 साल देखे किसने? यहाँ एक पल का पता नहीं, यहाँ 15 साल की बात कर रहे हैं। पॉलिसी में उसका इंतजाम भी है। कैसे इंतजाम? देखिए अगर सपोज सडनली आपका एक्सीडेंट में इंतकाल हो जाता है, आप मर जाते हैं, आपकी फौत हो जाती है, तो आपकी जो पत्नी है भाभी जी, उनको 2 CR मिलेगा आपके मरने के बाद जी। और सपोज किसी ने आपका मर्डर कर दिया, somebody stabbed you to death, तो भाभी जी को आपके मरने के बाद पूरे 5 करोड़ मिलेंगे। अरे जी ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमारे जाने के बाद 5 करोड़ में अंगूरी शान से अपना जीवन बिता सकेगी। कच्चा बनियान, तू बाहर क्यों घूम रहा है? जा जाकर घर पर आराम कर। अब तो इकट्ठा एक ही बार आराम करेंगे। ये कैसी बातें कर रहा है तू? दुनिया में हर बीमारी का इलाज होता है। हाँ? एक मिनट, ये क्या हुआ इनको कोई बताएगा मुझे? अबे वो विभूति है, तुझे नहीं मालूम? नहीं मुझे नहीं पता। अरे इस कच्चा बनियान को एक लाइलाज बीमारी हुई है और ये कुछ ही दिनों का मेहमान है। क्या कह रहा है तू तिवारी जी? ये सच कह रहा है? ये सच है भगवती जी। ओ माय गॉड तिवारी जी, ओ माय गॉड, दिस इज रियली सैड न्यूज। जी सब ऊपर वाले की मर्जी है भगवती जी, लेकिन हमारी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है। हाँ प्लीज करिए ना, प्लीज करिए। भगवती जी क्या आप हमें किसी सुपारी किलर का नंबर या एड्रेस दे सकते हैं? क्यों चाहिए आपको किसी सुपारी किलर का एड्रेस या फोन नंबर? ताकि वो हमारा मर्डर कर दे और हमारी बीमे की 5 करोड़ की रकम हमारी पगली यानी अंगूरी को मिल जाए। ख्याल बुरा नहीं है। मैं एक सुपारी किलर को जानता हूँ जो सुपारी लेकर मर्डर कर देता है। उनको तुम्हारा काम हो जाएगा। सुन बे, सुपारी भाई नाम है हमरा, एक बार जबान दे दिया तो काम हो जाएगा। रखो ज्यादा टाइम पास ना करो। सुपारी भाई है क्या? हाँ जी मोहतारा, हम हैं सुपारी भाई। कहिए क्या लेंगी आप? जान। जान? किसकी? अपने पति मनमोहन तिवारी की। ये है उसकी तस्वीर। अरे ये ससुर तो एकदम घटिया काइया टाइप का, 1 नंबर का चुमर कट्टा लग रहा है ये। जी 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 मैं ये कह रहा था, वैसे मरवाना क्यों चाहते हो? ये मुआ हमें खुश नहीं रख पाता है। हाँ जी, तो हम खुश कर देंगे। कुछ कहा आपने? जी 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 मैं ये कह रहा था मोहतरमा, क्या नाम है आपका? राम प्यारी। ओहो कितना बढ़िया नाम है। कहाँ रहते हैं राम प्यारी जी आप? क्यों, हमारे घर में रिश्ता लेकर आना है क्या? इरादा तो कुछ ऐसा ही है। जी क्या? जी 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 राम प्यारी जी, मैं तो ये कह रहा था कि जो क्या है हाथ पर तोड़ने का ना जो ₹1,00,000 लागे
है और डायरेक्ट टाइम बुलवाना है तो 50,000 रुपये में जो उनका काम हो जाए। ये तो बहुत महंगा है। अच्छा महंगा है तो कोई बात नहीं जी, आपके लिए 50% डिस्काउंट। अब बताइए क्या करवाना चाहती हैं आप? टाई बुलवाना चाहते हैं। हैं टाई बुलवाना चाहते तो कोई बात नहीं, आपके लिए जो कहे 25,000। आप खुश? थोड़ा और खुश कीजिए ना। तो ठीक है, हम आपको खुश कर देते हैं। आपके लिए 10 में फाइनल करते हैं। लीजिए 10। 10 रुपया? अरे मोहतरमा, मैं तो 10,000 की बात कर रहा हूँ और आप 10 रुपये पकड़ आ दिया। अभी 10 रखिए, बाकी काम होने के बाद। ये बात है तो कोई बात नहीं, हम तो प्रॉपर वसूल लेंगे। ये कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि अच्छा काम कब होगा? काम 1 मिनट मोहतरमा, जरा शेड्यूल देख लीजिए, है ना, मैं बहुत बिजी रहता हूँ ना। हाँ भाई, 29 तारीख खाली है तो जो है आपके पति को ना हम टाइम बुलवा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या गठीला बदन है, एकदम कड़क। लेकिन बताओ, ये जो चुमरकट्टा जो है इसको ढंग से खुश नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं बे, हम खुश करेंगे। तिवारी जी बड़े बुझे बुझे से लग रहे हैं आप। जिस आदमी की लालटेन कुछ समय के बाद बुझने वाली हो, वो बुझा बुझा सही तो लगेगा ना भभूति जी। वो तो ठीक कहा आपने। और बताइए। कुछ नहीं, पहले गला तर कर ले फिर बात करते। ये लीजिए, गला तर कीजिए आप। एक्सक्यूज मी, हमें ये चेक करना है कि जहां में जहर मिलो तो ना है। गाइस, ग्लास निकालो। अबे ओ झंडू, क्या बातें कर रहा है अबे? ये बॉटल सील पैक है और मैं भी तो साथ में पी रहा हूँ, जहर कैसे मिला हुआ? 1 मिनट, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, टिकाओ जरा। दोस्तों, अगर मोह को कुछ आ जाए ना तो समझ जाना विभूति भैया ने जाम में कुछ मिलाया हुआ है। ये पहली धार का माल है, हमने टेस्ट कर लिया है, अब आप पी सकते हैं। पर टेस्ट में आधी बोतल का अटक गया, तुम लोग टेस्ट कर लिया। एक्सक्यूज मी, 1 चम्मच पीने से काम ना चलता है। चलो भागो यहाँ से। सिर्फ शराब ही नहीं, जो कुछ भी हम खाते हैं टेस्ट करने के बहाने साले आधे कटक जाते हैं। ठीक है भैया, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो बता दियो, पास में ही हम। चलो। और तमीज से पेश आया करो। जा रहे हैं। आपको बड़ा शौक है तोते पालने का, भाई गॉड। अब कुछ समय बाद सारे तोते उड़ जाएंगे। हाँ ये तो है, ये तो है। तिवारी जी, आपने वो दे दी सुपारी? कब ठोक रहा है वो आपको? आपको बड़ी जल्दी हमें ठुकवाने की? नहीं, मतलब आपने सुपारी दे दी ना, ये पूछ रहा था। जी, हमने वो अपनी सुपारी दादा को दे दी है। तिवारी जी, आई मस्ट से यू सच अ ग्रेट मैन। कितनी बड़ी सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप कि मरते मर जा रहे हैं, लेकिन भाभी जी को आप करोड़पति बना के जा रहे हैं। आपके मरने के बाद भाभी जी को पूरे 5 करोड़ मिलेगा एंड शी विल बी सॉर्टेड। आप बहुत प्यार करते हैं ना भाभी जी से? जी, हम वाकई भाभी जी से बहुत बहुत प्यार करते हैं। जी? आपकी भाभी जी से। एक्चुअली सिंस यू आर डाइंग, अब आप मरने वाले हैं, आपके दिए का तेल खत्म होने वाला है, आपकी लालटेन बुझने वाली है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था अपने बारे में, इफ यू डोंट माइंड। आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मी? आप मुझे एज अ पर्सन कैसे देखते हैं? हाउ यू लुक एट मी एज अ पर्सन? देखिए भभूति जी, पिछले 5 सालों में जैसा कि हमने आपको देखकर अनुभव किया है, जाना है, आपको समझा है, उस अनुसार आप एक बहुत ही दोयम दर्जे के लीचड़। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।